अध्यक्ष हैं, बताइए। एक तो अभी तक बाटी चोखा का इशू था, फिर संगम का इशू आया, अब तो घूसखोर पंडित कहा जा रहा है, और हेमंत तिवारी जी तो कुत्ता और हाथी से तुलना करते हुए कह रहे हैं ये जात के साथी नहीं है। आपकी पंडित कम्युनिटी के पतन की क्या पराकाष्ठा का दौर चल रहा है? मिश्रा जी प्रणाम। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो इसे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ करके ना देखा जाए। मैं किसी भी सरकार का ना समर्थक हूं ना विरोधी हूं। मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोधी हूं। जैसा कि अभी मैंने देखा, जो फिल्म निर्देशक हैं उन्होंने एक बात बताई कि वो भावनाएं गलत नहीं थी, पंडित नाम रख दिया गया, और पंडित का मतलब ये नहीं होता कि कोई जात विशेष, पंडित का मतलब होता है ज्ञान। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो ज्ञानी होता है उसके अंदर एक समझ होती है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो ज्ञानी को घूसखोर कैसे साबित कर दिया गया? सबसे पहली बात, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, पंडित का मतलब होता है विद्वान, और आदिकाल से पंडित टाइटल अधिकतर ब्राह्मण समाज के लोग ही लगाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है, गोंडा में एक मंत्री थे समाजवादी पार्टी के नेता, उनका नाम जानते हैं क्या था? पंडित सिंह, विनोद सिंह। देखिए, बात यह है कि रही बात इसमें इस तरीके से मूवी बनाने नीरज पांडे और वो जो वाजपेयी हैं, मनोज वाजपेयी, उनकी, तो नीरज पांडे को जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, हम नीरज पांडे को नीरज पांडे ना कह करके नीरज पापी कहेंगे, और मनोज वाजपेयी को मनोज वाजपेयी ना कह करके मनोज वायहाक कहेंगे। कारण ये है कि इनको फिल्म जो है, सिनेमा जो है, वो आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक समुदाय को, एक जाति विशेष को टारगेट किया है, वो बहुत गलत है। भ्रष्टाचारी तो कोई भी हो सकता है। अगर इनको मूवी बनानी थी तो घूसखोर अफसर भी कर सकते थे, क्योंकि उसमें एक अफसर का ही किरदार मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं। तो जो इस तरीके से बनाया गया बहुत ही ज्यादा गलत है, निंदनीय है, और इसका विरोध हो रहा है। और एक बात रत्नाकर जी ने जो कही, उन्होंने सही बात कही है कि आए दिनों एक नैरेटिव सेट किया गया है हमारे समाज को नीचे गिराने का। कभी ठाकुरों को गुंडा, मवाली, विलन दिखाया जाता है, जमींदार दिखाया जाता है, जमीन छीनने वाला दिखाया जाता है। पंडितों को पहले पोंगा पंडित बताया जाता था, लालची पंडित बताया जाता था, अब घूसखोर पंडित ये लोग बता रहे हैं। तो ये बहुत ही है। फिलहाल एफआईआर हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, आपकी भावना तब आहत नहीं हुई जब खुलेआम हेमंत तिवारी ने आपकी कम्युनिटी को की तुलना कुत्ता और हाथी से की? तब आपकी भावना आहत नहीं हुई? अभी रत्नाकर सिंह या दुष्यंत बोल दें तो अभी आप पहाड़ सर पे उठा लोगे। आपके मुंह पर बोला गया है। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी ये कहता तो अभी आप लौट रहे होते जमीन पे। उन्होंने आपके मुंह पर कुत्ता और हाथी से तुलना की, आपकी जुबान बंद हो गई है, आपकी जुबान नहीं खुल रही है। बताया था तिवारी जी को, मैंने बताया था कि देखिए कारण क्या है कि जब हम खुद अपने जाति को गाली देंगे तो हम उम्मीद अगर ये करें कि कोई दूसरे जाति का व्यक्ति हमारे जाति का सम्मान करेगा तो कभी नहीं कर सकता। कहावत क्यों बनाई गई, किसने बनाई, हम लोगों को पता नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, एक प्लान के तहत एक नैरेटिव सेट किया जाता है ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, जबकि ब्राह्मण जो है एक आईना रहा है। ब्राह्मणों का योगदान, जीरो की खोज जो है ब्राह्मणों ने की, और आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई। खंड खंड भागों में बटा हुआ भारत को अखंड भारत बनाने वाले आचार्य चाणक्य थे। तो इनके त्याग बलिदान को देखते हुए भी इनको मूवी बनानी चाहिए। मतलब नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी के त्याग को नहीं देखोगे कि कितने अच्छा सिनेमा बनाया, आपका मनोरंजन किया उन बेचारों ने, उनसे एक गलती हो गई तो आप इतना नाराज हो, और इसी पैनल में बैठ के आपकी तुलना कुत्ता हाथी से हो गई। आपकी जुबान को लकवा मार गया है पांडे जी। देखिए मिश्रा जी, मैं इन दोनों चीजों का विरोध करता हूं। मैंने तिवारी जी का भी विरोध किया था पिछले डिबेट में, इस बार भी विरोध। दुष्यंत जी रुक जाओ भाई, दुष्यंत जी रुको आप। जो कि जगत की सिर्फ मैंने बताया, पांडे जी बोलेंगे। साक्षर हैं तो मनोज वाजपेयी के लिए सब चीजें बोलना, ये तो नहीं, सिर्फ सर्वेश पांडे की जुबान को लकवा मार गया है। अभिनय की बहुत। दुष्यंत जी आप रुको भाई, आप बीच में बोलो। अरे दुष्यंत जी रुको, पड़ी लकड़ी मत लो भाई। शिक्षा का मतलब नहीं है कि एक विशेष समुदाय को अपमानित करना। शिक्षा का मतलब क्या, किस तरीके से शिक्षित हैं? ये वामपंथियों का गढ़ है बॉलीवुड, ये वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का गढ़ है बॉलीवुड। आप बताइए कि पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र बनी थी, ठीक है, और आज मूवी क्या बन रही है? ऐसी आपकी जुबान को लकवा मार गया है।
अपने हेमंत बेटे तिवारी के के साथ, सामने एक आपकी भाई आवाज अपनी नहीं निकल बहन रही के है, साथ, एक बाप जिन्होंने अपनी आपके बेटी साथ के ऐसी साथ। तुलना अरे की। नहीं, नहीं, अभी मुंह कोई नहीं नान कर ब्राह्मण सकता अगर ये है। बात वो कह ये जो देता इनका तो अस्तर अभी किया आप है, स्क्रीन झगड़ा तोड़ मुझे डालते, निंदनीय अभी है अभी और स्क्रीन तोड़ मैं देते इसका आप। विरोध करता हूँ। पर यहाँ तिवारी जी यही बोले बात हो आपकी गई हिम्मत संजय नहीं जी। पड़ रही है। एक ब्राह्मण दो ब्राह्मणों को लड़ा रहा। अरे दो तिवारी ब्राह्मण जी का मिलकर मैंने घूसखोर उसका पंडित विरोध बनाए, किया, उनका भी तो मेरी कुछ बात हिसाब आप करो। सुन नहीं रहे, आप मेरी बातों को हैं? सुन नहीं रहे। मैंने अभी उसका दीपक विरोध किया रंजन था। या अरे वो लखनऊ आएंगे, निकल जूते गया खाएंगे। उनका, ये एक तो भैया ये लोग लखनऊ जुबान आएंगे, काट जूते रहे हैं। खाएंगे। ब्राह्मणों को अपमानित करने का। और अगर हम खुद ब्राह्मण, अगर मैं पांडे हूँ, दुष्यंत अगर तिवारी रत्नाकर जी हमारा जो है, दोस्त, हमारा भाई पत्रकार रत्नाकर अगर हैं, गलती से भी ये बात बोल गया होता तो ये लोग जुबान काटने दौड़ते, और अभी दोनों की हिम्मत नहीं बढ़ रही है। मैंने उसका मिश्रा जी मैंने विरोध किया है, मैंने पहले भी विरोध किया और आज भी मैं विरोध कर रहा हूं कि अगर खुद अपने जाति को इस तरीके से कहेंगे तो फिर दूसरे लोगों से हम सम्मान की या अब मतलब अरे सम्मान आप का क्या हम चाहते क्या हैं कि हेमंत तिवारी माफी मांग के बात वापिस ले लें? आप उसका मतलब समझिए। हम तो चाह रहे हैं मिश्रा जी, पहले जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है उस टॉपिक पर चर्चा हो जाए, कार्रवाई पहले मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे पर हो जाए। और तिवारी जी तिवारी जी के मैं बातों की निंदा करता हूं, मैंने इस निंदा। विषय पर अरे चर्चा तिवारी की, जी मैंने नहीं, हेलो निंदा की है। मिश्रा जी। निंदा तक तो आए, चलो मिश्रा इतना तो तिवारी हुआ। पांडे आपस में डिबेट के लड़ेंगे अंत तो में यही हो स्थिति सकता है होगी। कि हम आप लोगों को